आज हम इस क्लास में सहकारिता आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी स्थापना क्यों हुई, किस उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई, इसका मूल मंत्र क्या है, इसका मूल सिद्धांत क्या है, तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सहकारिता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सबसे पहले इसके अर्थ के बारे में जानेंगे कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ होता है मिलजुल के काम करना। क्या होता है? मिलजुल कर काम करना होता है। और इसके साथ ही हमारा ये जो सहकारिता है, सहकारिता किस पर आधारित होती है? ये लाभ पर आधारित नहीं होती है भाई। किस पर आधारित नहीं होती है? फिर लाभ पर आधारित नहीं होती है तो बताओ किस पर आधारित होती है? ये सेवा पर आधारित होती है। इसका मूल सिद्धांत क्या है? अब मूल सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे कि इसका मूल सिद्धांत क्या होता है। एक सबके लिए, सब एक के लिए होता है। सब एक के लिए होता है। अब इसका मूल मंत्र, सिद्धांत के बाद में हम इसका मूल मंत्र भी पढ़ेंगे। तो मूल मंत्र क्या होता है? सहकारिता का मूल मंत्र होता है वो सामाजिक उत्थान करना। अब आप बताओ कि भाई सहकारिता का आधार क्या होता है। हमने अर्थ के बारे में जाना और किस पर आधारित है, सेवा पर आधारित है। मूल सिद्धांत क्या है, मूल मंत्र क्या है, लेकिन इसका आधार के बारे में भी जानेंगे कि सहकारिता का आधार क्या है। ये प्रतिस्पर्धा पर आधारित नहीं है भाई। ये किस पर आधारित नहीं है? प्रतिस्पर्धा पर आधारित नहीं है। हमने यहाँ पर बताया कि इसके अर्थ में ही मिलजुल कर काम करना, इसलिए इसका आधार होता है वो होता है पारस्परिक सहयोग करना। क्या करना होता है? पारस्परिक सहयोग करना होता है। लेकिन आप बताओगे कि इसमें सहकारिता में जो सदस्यता होती है वो सदस्यता कैसी होती है? ये सदस्यता होती है वो ऐच्छिक होती है। कैसे होती है? ऐच्छिक। इच्छुक, कोई भी व्यक्ति जो इच्छुक होता है वो इसमें काम कर सकता है, मिलजुल के काम कर सकता है। अब आप बताएंगे कि हमारा सहकारिता आंदोलन हमारे भारत में और विश्व में कौन लेकर आया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विश्व में सहकारिता की शुरुआत किसने की और सहकारिता का जनक कौन है। तो विश्व में सहकारिता का जनक कौन है? रॉबर्ट ओवन है। कौन है? रॉबर्ट ओवन है। तो रॉबर्ट ओवन कब आया? तो ये कब लेकर आया? कब? 1849 में। किस आधार पर शुरुआत की? कैसे शुरुआत की इसने उपभोग का भंडार करके। कैसे की? उपभोग का भंडार करके शुरुआत की। कैसे की? उपभोग का भंडार करके इसने कैसे की? उपभोग का भंडार करके शुरुआत की। किसकी? सहकारिता की। लेकिन हमने विश्व में जाना कि विश्व में सहकारिता का जनक कौन है? रॉबर्ट ओवन। तो इसी तरह हम भारत में भी बात करेंगे कि भारत में सहकारिता का जनक कौन है। भारत में सहकारिता का जनक कौन है? तो भारत में सहकारिता का जनक कौन है? लॉर्ड कर्जन। कौन है? लॉर्ड कर्जन है। अब यहाँ पर लॉर्ड कर्जन ने एक समिति, सहकारी साख समिति अधिनियम लाया। कब लाया? सहकारिता लॉर्ड कर्जन के द्वारा सहकारिता साख अधिनियम, सहकारिता साख समिति अधिनियम 25 मार्च 1904 में लेके आया। और ये कौन लेके आया? लॉर्ड कर्जन लेके आया। कौन लेके आया? लॉर्ड कर्जन। एक बार हम चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में कि हमने जो आज सहकारिता आंदोलन के बारे में बात की। शाब्दिक अर्थ होता है मिलजुल के काम करना। इसी तरह सहकारिता किस पर आधारित नहीं होती है? लाभ पर आधारित नहीं होती। मिलजुल के काम करना होता है तो इसमें लाभ थोड़ा ना होगा, सेवा, क्योंकि ये मिलजुल कर क्या करते हैं? सहकारिता वाले सेवा प्रदान करते हैं। और इसका मूल जो सिद्धांत होता है एक सबके लिए होता है। तो एक क्या होता है? सभी के लिए होता है, और सब होते हैं ना वो एक के लिए होते हैं। अब मतलब ये मिलजुल से ही रिलेटेड होता है। मूल मंत्र होता है वो सामाजिक उत्थान करना। तो हम
मिलजुल के काम करेंगे तो हमारा समाज का उत्थान तो ऑब्वियसली होना ही होना है। तो आधार क्या है इसका? प्रतिस्पर्धा नहीं है भाई। प्रतिस्पर्धा ना होकर क्या होता है? आपस में मिलजुल कर सहयोग और पारस्परिक सहयोग होता है। लेकिन इसकी जो हमने सदस्यता के बारे में बात की है ना, तो सदस्यता कैसे होती है? ऐच्छिक होती है। तो अब इसी तरह हम बात करते हैं विश्व में सहकारिता का जनक कौन है? रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन कब आया? 1849 में सहकारिता का शुरुआत की। कैसे की? उपभोग का भंडार करके। और भारत में सहकारिता का जनक कौन है? लॉर्ड कर्जन है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा एक सहकारिता साख समिति अधिनियम लाया गया। कब? 25 मार्च 1904। तो सहकारिता के बारे में हमने पढ़ा कि सहकारिता साख समिति अधिनियम 1904 में 25 मार्च 1904 में आया। लेकिन किस समिति, किस आयोग के द्वारा लाई गई? ये भारतीय दुर्भिक्ष आयोग समिति के अनुसार इसकी साख समिति अधिनियम पारित किया गया। लेकिन एक मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड आता है, मॉन्टेगू अधिनियम बनता है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया 1919 में। अधिनियम कब आया? 1919 में। तो इसने क्या किया? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम के अकॉर्डिंग हमारे सहकारिता का सहकारिता, भारत की जो सहकारिता है उसको किस सूची में रख दिया? राज्य सूची में रख दिया गया। राज्य सूची में शामिल किया गया है। इसको किस में शामिल किया गया है? राज्य सूची में शामिल किया गया है। अब बात कर लेते हैं तो सहकारिता साख समिति अधिनियम, हमने सहकारिता साख समिति अधिनियम के बारे में बात की। तो सहकारिता साख समिति अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है हमारे पास महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र ने कब स्टार्ट किया? 1925 में शुरुआत किया, मतलब कि लागू किया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर भूमि बंधक बैंक की। तो भूमि बंधक बैंक, पहला भूमि बंधक बैंक था भूमि बंधक बैंक। कब शुरू किया गया? 1924 में। कहाँ पे शुरू किया गया? अजमेर में शुरू किया गया। लेकिन दूसरा 1928 में शुरू किया गया, वो ब्यावर में स्टार्ट किया गया। कहाँ? ब्यावर में स्टार्ट किया गया। तो आज हमने इस क्लास में आज सहकारिता आंदोलन के बारे में चर्चा की है। तो सहकारिता का सिद्धांत, मंत्र, आधार, सदस्यता, कहाँ शुरुआत हुई, कैसे हुई, इस बेसिक चीज़ें हमने देखी है। तो इस क्लास में आज हमने इस बेसिक चीज़ों को कवर किया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान में, हमने तो अभी तक तो भारत में कौन इसका जनक है, तो राजस्थान में भी हम देखेंगे कि राजस्थान में इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस आधार पर इसकी मतलब कि स्थापना हुई, किस उद्देश्य से हुई। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे।